What are the importance of hazard identification and risk management? तो आज हम बात करने वाले हैं hazard identification and risk assessment के importance के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इसे अच्छे से समझते हैं। तो वर्क प्लेस सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए hazard identification एंड उसका रिस्क असेसमेंट करना बहुत क्रूशियल होता है। तो इसमें आप पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई करके फिर उससे एसोसिएटेड रिस्क को इवेल्युएट करते हैं ताकि एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रैक्टर एंड ओवरऑल इन्वायरमेंट की सेफ्टी एंड वेलबींग को इंश्योर किया जा सके। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट पर्टिकुलरली इन इंडस्ट्रीज में इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, मैन्युफैक्चरिंग एंड केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में। तो फर्स्ट पॉइंट है इंश्योर वर्क प्लेस सेफ्टी। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वर्क प्लेस सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए पोटेंशियल हैजार्ड्स को आइडेंटिफाई किया जाए इससे पहले कि वो एक्सीडेंट में बदल जाए। तो हैजार्ड्स को अर्ली स्टेज पर आइडेंटिफाई करके ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंटिव मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकती है ताकि रिस्क को मिनिमाइज और एक्सीडेंट, इंजरीज एंड फैटिलिटीज के लाइक्लीहुड को रिड्यूस किया जा सके। तो इस प्रोएक्टिव अप्रोच से आप एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहां पर एम्प्लॉयज हर तरह के खतरों से प्रोटेक्टेड हो। सेकेंड पॉइंट है लीगल कॉम्प्लायंस। तो बहुत सी कंट्रीज में वर्क प्लेस सेफ्टी रेगुलेशन की ये रिक्वायरमेंट होती है कि एम्प्लॉयर्स अपने वर्क प्लेस पर रेगुलरली हैजार्ड असेसमेंट परफॉर्म करे। तो ऐसे में हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल सेफ्टी लॉ को फॉलो करने में, ताकि आप पेनल्टीज एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस को अवॉइड कर सकें। तो रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करना सिर्फ एक गुड सेफ्टी प्रैक्टिसेस नहीं है, बल्कि ये बहुत ही इंडस्ट्रीज की लीगल रिक्वायरमेंट भी होती है। थर्ड पॉइंट है प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड लॉसेस। तो एक इफेक्टिव हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट कॉस्टली एक्सीडेंट को रोकने में हमारी हेल्प कर सकता है, क्योंकि अनआइडेंटिफाई हैजार्ड्स की वजह से वर्क प्लेस पर एक्सीडेंट हो सकता है जिसकी वजह से सीरियस इंजरीज, प्रॉपर्टी डैमेज एंड इवन फैटिलिटीज भी हो सकती है। और इन इंसिडेंट की वजह से एक्सपेंसिव मेडिकल बिल, कॉम्पनसेशन क्लेम एंड इक्विपमेंट रिपेयर करना पड़ सकता है, जिसे आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज की हेल्प से अवॉइड कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इम्प्रूव रिस्क कंट्रोल मेजर्स। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है पोटेंशियल रिस्क की सेवेरिटी और उसके लाइक्लीहुड को एक्सेस करने का, और उस इवेल्युएशन की बेस्ड पर बिजनेसेस एप्रोप्रिएट मेजर्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे सेफ्टी ट्रेनिंग, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, हैजार्ड साइनेज या इंजीनियरिंग कंट्रोल को इंट्रोड्यूस करके आइडेंटिफाई रिस्क को मिटिगेट या एलिमिनेट कर सकते हैं। तो कंटिन्यूअसली रिस्क कंट्रोल मेजर्स को रिव्यू एंड इम्प्रूव करके वर्क प्लेस पर हाई लेवल की सेफ्टी को मेंटेन किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है इन्हांस एम्प्लॉय अवेयरनेस एंड इंगेजमेंट। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट करते वक्त एम्प्लॉयज़ को इन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने से वर्क प्लेस के पोटेंशियल रिस्क के बारे में उनकी अवेयरनेस इंक्रीज होती है, और ये एक सेफ्टी कॉन्शियस कल्चर को इनकरेज करता है जहां पर एम्प्लॉयज़ सेफ इन्वायरमेंट को मेंटेन रखने के लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। तो इस लेवल की इंगेजमेंट सेफ्टी प्रैक्टिसेस को ओवरऑल इम्प्रूव करती है और साथ ही वर्कर्स के रिस्की बिहेवियर को भी रिड्यूस करने में इससे हेल्प मिलती है। तो सिक्स पॉइंट है प्रमोट्स कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट वन टाइम टास्क नहीं है, बल्कि ये एक ऑन गोइंग प्रोसेस है, क्योंकि रेगुलर रिस्क असेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन को अलाउ करता है
अपने एग्जिस्टिंग सेफ्टी मेजर्स की इफ़ेक्टिवनेस को मॉनिटर एंड इवेल्युएट करने में। तो कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन न्यू रिस्क को अडॉप्ट करके वर्क इन्वायरमेंट में इवॉल्व हो सकते हैं और साथ ही सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करना हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। तो 7th पॉइंट है प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन रेप्यूटेशन। तो हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट के थ्रू सेफ्टी कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की रेप्यूटेशन को क्लाइंट, एम्प्लॉयज़ एंड स्टेक होल्डर के सामने इन्हांस कर सकती है। तो एक सेफ वर्किंग इन्वायरमेंट रिफ्लेक्ट करता है हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए कंपनी की कमिटमेंट को, जिससे कंपनी के प्रति लोगों का ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। और वहीं दूसरी तरफ पुअर सेफ्टी रिकॉर्ड कंपनी की रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, जिससे कंपनी की ग्रोथ रुक सकती है। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर